हेलो फ्रेंड, तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सतत विकास क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि सतत विकास क्या होता है। तो विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, सतत विकास कहलाता है। क्या बोले हम कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा किया जाता है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। यानी इसमें सतत विकास में वर्तमान पीढ़ी को भी देखा जाता है और भविष्य के भी पीढ़ी को देखा जाता है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि वह विकास की प्रक्रिया जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इसको ही क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। अब सतत विकास के महत्व देखेंगे हम कि क्या है। सतत विकास का जो महत्व है से पर्यावरण संतुलन में बना रहता है, पर्यावरण जो है संतुलित बना रहता है। दूसरा है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षित रहते हैं। संसाधन पता है कि जो मानव के काम में आ जाता है, ठीक है ना, वे वस्तु जिसका मानव उपयोग करता है उसे संसाधन कहते हैं। तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षित रहते हैं सतत विकास के कारण। फिर तीसरा है कि सामाजिक और आर्थिक असमानता कम होती है, सामाजिक और आर्थिक असमानता कम होती है। और चौथा है कि जैव विविधता का संरक्षण होता है। क्या? जैव विविधता का संरक्षण होता है। फिर से एक बार देख लीजिए। पहला है पर्यावरण संतुलित बना रहता है। दूसरा है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षित रहते हैं। तीसरा है सामाजिक और आर्थिक समानता कम होती है। और चौथा है जैव विविधता का संरक्षण होता है। अब आगे इसी में चलते हैं कि सतत विकास के उपाय क्या है, कैसे हम सतत विकास को करेंगे। सतत विकास के उपाय निम्नलिखित है, जैसे जल, वायु और भूमि का संरक्षण करके। क्या? जल, वायु और भूमि का संरक्षण करके हम सतत विकास कर सकते हैं। वृक्षारोपण और वन संरक्षण करके, वृक्ष को बड़े पैमाने पर रोप के जिससे वन बनेंगे, वन को संरक्षण करके भी कर सकते हैं। और तीसरा है पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बजाय, यानी जो खत्म हो सकते हैं, बजाय अक्षय ऊर्जा स्रोत यानी सौर, पवन, जल विद्युत का उपयोग करके। और चौथा लास्ट पॉइंट है उपयोग। चौथा है कि कृषि में जैविक खाद और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके। तो चलिए, आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको इसका नोट लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं।